अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ESR टेस्ट पढ़ने का तरीका। बहुत सारे मरीज आपके पास आते हैं, ESR टेस्ट आपके पास लेकर आते हैं, लेकिन आपको नॉलेज ना होने की वजह से आप सही तरह से उसको पढ़ नहीं पाते, आपको उस हवाले से सही तरह से मालूमात नहीं मिलती। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप ESR टेस्ट रिपोर्ट के बारे में मुकम्मल मैं आपको गाइड करूंगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आप आसानी से इस टेस्ट को आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर आप अपने मरीजों की ये टेस्ट भी करवा सकते हैं। और ये टेस्ट आपको कौन कौन से मरीजों को करवाना चाहिए और कौन कौन सी जब अलामात मरीज में पैदा हों तो उस वक्त इसकी जरूरत पेश आती है। तो ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में बयान होगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। ESR दरअसल ये रेड ब्लड सेल, उसका ऐसे समझे कि ये दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है कि खून का सैंपल लिया जाता है, ट्यूब के अंदर डाला जाता है और देखा जाता है कि 1 घंटे के अंदर उसका रेड सेल का जो गाढ़ापन है कितने mm तक वो नीचे बैठता है। तो ये दरअसल रेड सेल जो होते हैं उसकी जिस्म में ज्यादती की निशानदेही ये टेस्ट करती है। फिर ये टेस्ट हमें बताता है कि जिस्म के अंदर कहीं पर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश, सोजन हो चुकी है। ये टेस्ट हमें ये गाइड करती है कि इस मरीज को अर्थराइटिस का मर्ज हो सकता है, इस मरीज को जोड़ों का दर्द हो सकता है, इस मरीज को जिस्म में कहीं पर भी सूजन हो सकती है। तो वो अलामात जिससे आपको ये टेस्ट मरीज को करवाना चाहिए, उसमें खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो रही है, उस वक्त आप इसको ESR टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड कैंसर का आपको खदशा है, उस वक्त आप इसको करवा सकते हैं। कोई पुराना बुखार है, टाइफाइड है, उस वक्त भी ESR टेस्ट आप करवा सकते हैं। इसके अलावा मरीज का जिस्म जो है वो दुबला पतला होता जा रहा है, उसका वजन जो है वो कम होता जा रहा है, इस कंडीशन में भी आप उसको ये करवा सकते हैं। इसके अलावा जिस्म में किसी भी किस्म का कोई जख्म है वो खत्म नहीं हो रहा, ऐसी हालत में भी आप ESR टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसकी अब आते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है और अगर नॉर्मल रेंज से ये हाई आपको ESR मिलता है तो फिर इसका इलाज आपने कैसे करना है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है पैदाइश से लेकर 2 साल तक, उसका 0 से लेकर 2 mm पर आवर, और फिर बच्चा
जब थोड़ा बड़ा होता है, चिल्ड्रेन होता है, तो उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 10 तक होती है, 0 से लेकर 10 mm तक होती है। और मर्द की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 से लेकर 15 mm पर आवर तक होती है। और इसी तरह से वुमेन की, औरत की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 से लेकर 20 mm पर आवर तक होती है। तो ये नॉर्मल रेंज होती है। और जब इस नॉर्मल रेंज से ESR बढ़ा हुआ हो तो ये खतरे की निशानी होती है। खतरा इस तरह होता है कि कोई न कोई इन्फ्लेमेशन यानी सूजन है जिस्म में, सोजिश है, अर्थराइटिस का मर्ज है, एनीमिया का मर्ज है, जोड़ों का दर्द है, या इस तरह की कोई भी बीमारी उसके जिस्म में मौजूद हो सकती है। तो उसका आपने इलाज करना है। तो ये जो ज्यादातर ESR बढ़ा होता है वो उजलाती आसाबी तहरीक का मर्ज है। तो इसका इलाज आपने 5 नंबर गुद्दी आसाबी से करना है। जब आप उसके मरीज के गुद्दी आसाबी ग़िज़ा और दवा देंगे तो उसके गुदुद नाकला खुल जाएंगे। खून का जो गाढ़ापन हो रहा है, जिसमें रेड सेल जो है वो बढ़ चुके हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लेवल पे आते जाएंगे। इस तरह से आप इसका मरीज का आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो जब ESR बढ़ा हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में तुर्श चीजें, खट्टी चीजों से बिल्कुल परहेज करनी चाहिए, बादी चीजों से बिल्कुल परहेज करनी चाहिए, जैसे दलिया है, कस्टर्ड है, सिवियां हैं, दूध है भैंस का, दही है, लस्सी है, आलू है, मटर है, गोभी है, बैंगन है, फ्रूट चाट है, गोलगप्पे हैं, दही भले हैं। इस तरह की तमाम तर ग़िज़ा जो है वो ऐसे मरीज को बिल्कुल भी बंद करवानी चाहिए। और ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे जो है वो जिगर के अंदर वो तेजी आ जाए, उसके हुदूद नाकला जो है वो खुल जाए। तो इंशाल्लाह जब इस तरीके से आप मरीज का इलाज करेंगे तो ऐसे मरीज की जो है ESR रिपोर्ट जो है वो आप दोबारा जब आप करवाएंगे इलाज के बाद तो वो नॉर्मल रेंज पे आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।